अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कश्मीर में पहली बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हर कोई बहुत खुश नजर आ रहा और साथ ही काजीगुंड इंतजामिया ने एक अच्छा काम भी किया है, जिसमें पीडीडी, म्यूनिसिपल कमेटी काजीगुंड और आरएनबी शामिल है। इस सीज़न की पहली बर्फबारी तो काजीगुंड में तकरीबन 10 इंच से 1 फुट तक बर्फ जमा हुई है, जो सुबह सवेरे 8 बजे से म्यूनिसिपलिटी और बाकी डिपार्टमेंट ने अपने अपने जो उनकी रोड्स है वो क्लियर कर दिए। म्यूनिसिपलिटी ने तकरीबन सारा क्लियर कर दिया, नियर अबाउट 80-90% क्लियर हो गया। अगर हम वार्डों की बात करें, यहाँ पे 7 वार्ड है, 7 वार्डों में कुछ जगह भी ऐसे भी है जहाँ पे भी रास्ता नहीं हुआ है। काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, मैन पावर लगी हुई है और काम चल रहा है। इंशाल्लाह 4 बजे तक सब कुछ क्लियर होगा। और क्या मैसेज देना चाहते हो आज इस बर्फ के हवाले से? लोगों से यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि वो सब्र से काम ले, जज्बात ना हो जाए, सब्र से काम ले, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो हमारे ऑफिस में नंबरात है, हमने नंबरात शेयर किए हैं, उसी नंबरात पर फ़ोन करें। जम्मू श्रीनगर NH-W पर किश्तवाड़ी पाथर शेर बेबी में ट्रैफिक की बहाली का काम जारी है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो जम्मू श्रीनगर NH-W पर इस वक्त तक सफर से गुरेज करें जब तक कि सड़क साफ ना हो जाए। बराए करम सफर शुरू करने से पहले TCU से चेक कर लें। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया। पुलिस स्टेशन काजीगुंड की एक पुलिस पार्टी ने शामपुरा क्रॉसिंग पर कायम एक चौकी पर एक मशकूक शख्स इमरान अहमद गनी वल्द मोहम्मद रमजान गनी साकिन नसूबद्रागुंड को एक नायलॉन बैग लेकर ले जाते हुए रोक लिया, लेकिन पुलिस पार्टी को देखकर उसने मौके से फरार होने की कोशिश की। अलर्ट पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और तदबीर से उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान वहां मौजूद अफसरान ने उसके कब्जे से मज़कूरा नायलॉन बैग में छुपा हुआ 6 किलोग्राम पूस्त का भूसा बरामद किया। निजामाबाद मलपली निजामाबाद के रहने वाले मोहम्मद मिनहाज, जिनकी उम्र 7 साल बताई जाती है, वो गुज़िश्ता 30 जनवरी की शब को मलपली महल से लापता हो चुके हैं। उनके अफराद खानदान ने शहर के तमाम इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। लिहाजा अवामुन्नास से अपील की गई है कि अगर उन्हें कुछ मालूमात मोहम्मद मिनहाज के ताल्लुक से हों तो इसके इत्तला मोबाइल नंबर 9666109804 या फिर 9010681317 पर इत्तला फराहम करें। मोहम्मद मिनहाजुद्दीन रिश्तेदार और अफराद खानदान बहुत परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। हैदराबाद वॉइस ऑफ इंडिया नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन का एक इजलास दफ्तर वॉइस ऑफ मीडिया NTR चौक रूबरू बल्दिया ऑफिस निजामाबाद में सीनियर सहाफी बी संदेश सदर वॉइस ऑफ मीडिया की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें सहाफियों के दरीना हल तलब मसाइल और अखबारात से मुत्तल्लिक़ दरपेश मसाइल को लेकर गौर किया गया और हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया, जिसमें हाउसिंग स्कीम, हाउस साइट हेल्थ कार्ड, एक्रेडिटेशन कार्ड, सहाफियों के बच्चों को मुफ्त तालीम, वॉइस ऑफ मीडिया के नुमाइंदे को असम्बली और INPR प्रेस एकेडमी में नुमाइंदगी, सीनियर और रिटायर्ड जर्नलिस्ट को वज़ाइफ दिए जाने का मुतालबा शामिल है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए संदेश भारद्वाज ने कहा है कि वॉइस ऑफ मीडिया कौमी सतह पर सहाफियों के मसाइल हल करती है और अब इसने बैनुल अक़वामी सतह पर भी 19 ममालिक में काम शुरू कर दिया है। किसी भी रियासत में, मुल्क के किसी भी खित्ते में, मुख्तलिफ जुबानों में, मुख्तलिफ मीडिया में, मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, यूट्यूब चैनल में काम करने वाले सहाफियों के मसाइल के लिए वॉइस ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चैनल में काम करने वाले सहाफियों के मसाइल के लिए लड़ेगी और सहाफियों के मसाइल के लिए लड़ने वाली एसोसिएशन की हिमायत भी करेगी। महाराष्ट्र में आपकी जानकारी के लिए पहला ऐसा स्टेट है जहां यूट्यूबर्स को एक्रेडिटेशन कार्ड है। हमारे मोहसिन ने बताया कि महाराष्ट्र तेलंगाना के अंदर उर्दू वालों को नहीं है, जबकि उर्दू अखबार है। महाराष्ट्र के अंदर जो 60 साल जिसके पूरे हो गए सहाफी के, लेकिन उसको पेंशन है, हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम लेके अभी उसके लिए हम मेमोरेंडम जो है रेडी किए।
हम गवर्नर के पास भी जाएंगे और जो है सीएम के पास में भी जाएंगे। इसके अलावा जो है ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताया, हमारे 5 ये जो है ये यूनियन का 5 एक मकसद है, 5 इनके पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स में 2 बताया मैं आपको। ये किसी और दूसरों के लिए काम करने वाली तंजीम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मसाइल हल करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, 50 साल वाली तंजीम बनी है, कोई गंगन्ना के लिए, कोई गुमन्ना के लिए, कोई एमपीटीसी के लिए, कोई जेडपीटीसी के लिए, कोई कारपोरेटर के लिए उसका नाम लिख के, उसका उर्दू में लिख के अपन किए। लेकिन ये पहली तंजीम है, ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए बनी है। जो 2 बातें मैंने बताई है, तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि सहाफ़ी के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो मसला है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हम जो है जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फ्री में एजुकेशन, वो भी अच्छा वाला, कोई गवर्नमेंट का फुकट वाला एजुकेशन नहीं, जो कारपोरेट स्कूल में होता है वो एजुकेशन। इसके अलावा जो सहाफ़ी होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, जो भी सहाफ़ी है, यूट्यूबर्स है, वो क्या करता है क्या नहीं, वो उसकी कैसी उसकी ज़िंदगी गुजर होती है, वो सबको मालूम है। अगर उसके घर में उसके बाबा, उसकी अम्मी अगर बीमार गिर गई तो वो 5 लाख रुपए का यशोदा में खर्च नहीं कर सकता। उसके लिए अपनी तंजीम क्या करने वाली है कि उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हमारे लिए जो है इंश्योरेंस बनाया जाए कि उनको 5 लाख का इंश्योरेंस। अभी जो है मैं एक ऐलान फिर से कर रहा हूँ कि निर्मल और निजामाबाद और हमारे पूरे जो है भाई हमारे जो भी बनेगी जो हमारी कमेटी, उन सभी लोगों के 5-5 लाख का जो इंश्योरेंस बनेगा उसका पूरा पैसा हमारी सेंट्रल कमेटी भरेंगी और हमको सबको 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जाए। चौथा मुद्दा मैं आपको बता रहा, चौथा बुलेट पॉइंट बता रहा कि आज जद्दोजहद के 10 साल से डबल बेडरूम इस्तुना, ये इस्तुना, वो इस्तुना बोल के बोले हमारे साथ, लेकिन अभी तक हमको कुछ दिए नहीं है। वो प्लाट देते बोले, क्या क्या देते बोले, नहीं दिए। ये अपनी जो यूनियन है, ये यूनियन का मकसद है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में इन्होंने लागू कर दिया, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ जो एमपी होता है, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी मिलके एक एमपी होता है, बरोबर है ना, पार्लियामेंट वाला, उसका पीछा पकड़ के अपनी यूनियन वाले उसका पीछा पकड़ेंगे। उसको फंड आता कहाँ से? सेंट्रल से। अपनी यूनियन सेंट्रल से उसका पीछा करेंगे। यहाँ से ये जो एमपी है, ये एमपी को अपन बोलेंगे कि हमारे 100 लोगों को, 100 लोग नहीं निकलते हमारे यूनियन के नहीं है, ऐसा नहीं है, जो भी ज़रूरतमंद है जिसको घर नहीं है, ऐसे 100 लोगों को जो है घर देने का भी काम जो है अपने यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र में वो अभी 5 जिलों में हो चुका है, ठीक है, वो हो चुका है। वो जो है सहाफ़ियों के लिए, दूसरा कोई नहीं रहेगा इसमें। 5वीं और अंतिम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर समय आदमी सोचता है कि भाई मैं और मेरे बात क्या है करके। उन लोगों के लिए अपने यूनियन ने क्या किया है कि उनके अगर बच्चे हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, तालीम हासिल किया है, उसमें बहुत अच्छी बात है। और बच्चे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी रहने दो, तालीम सबके लिए अच्छी है। हमारे यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री हमारे सबसे पहले कौन थे, याद होगा आपको? पहले कौन बता सकता है? यस। देखो, उसके बाद में मैं मैं बोला हूँ कि मैं मंदिर मस्जिद वाला बिल्कुल नहीं हूँ, कोई लेना देना नहीं। जिसको मंदिर बनाना है वो किसका भी बनाओ, जिसको मस्जिद बनाए उसको बना दो, लेकिन इंसान के लिए क्या करना है भाई, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आदमी के लिए हम सपोर्ट करेंगे। 5वीं और आखिरी बात मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे जाने के बाद, देखो कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया है, आज न कल सभी किसी को जाना है, मैं भी 8-10 साल रहूँगा समझो, लेकिन एक मेरे दिमाग में जद्दोजहद में कि मेरे लोगों का कुछ फ़ायदा क्या कर सकता मैं, वो भी मेरे तरफ से नहीं, अपने यूनियन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। आज तक हम चोरों की न्यूज़ डाले हमने, मैं सीधा बोल रहा हूँ, रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हम सबके फोटो छाप। देर रात कारोबार करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि अब दबंग स्टाइल में रहने वाले अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर पुल्ली यादगिरी की होगी कड़ी नजर। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पीएस लिमिट्स, हैदरगुड़ा, उपरपल्ली, चिंतलमेड़, सुलेमान नगर, हसन नगर, मदीना मस्जिद और दीगर एरिया में अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर पुल्ली यादगिर और मेलारदीव पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर पी मधु ने अपने टीम के साथ एरिया का दौरा किया है। इस दौरान उनके हमरा अत्तापुर सब इंस्पेक्टर नागराजू, सब इंस्पेक्टर विनाकाया और एएसआई अरशद अली के अलावा दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे।
انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالعلوم حضرت گنج شہیدان رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مسجد ابراہیم کی جانب سے آصف نگر جھرہ میں جلسہ عظمت قرآن و ختم نبوت کانفرنس منایا جا رہا ہے۔ اس جلسے کی سرپرستی شہزادہ بند نواز حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری سید کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا بند نوازی صاحب قبلہ فرمائیں گے، اور اس جلسے کی صدارت محمد عبدالعزیز اشرفی صاحب صدر مسجد ابراہیم فرمائیں گے، اور اس جلسے کی نگرانی تنظیم ائمہ اور اہل سنت آصف نگر جھرہ فرمائیں گے۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید ڈاکٹر عبدالمعز حسینی قادری شرفی رضوی صاحب ہوں گے، اور شان دکن خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی الجنیدی صاحب ہوں گے۔ اس جلسے میں تمام ذمہ دار مولانا محمد منصور علی خان اشرفی صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم حضرت گنج شہیدان رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے۔ اس عنوان پر مختصر میٹنگ رکھی گئی تھی، جس میں حلقہ آصف نگر کے تنظیم ائمہ اہل سنت تشریف لائے تھے۔ مولانا منصور علی خان اشرفی صاحب کی گزارش ہے کہ حیدرآباد شہر کے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مسجد ابراہیم درگاہ گنج شہیداں علیہم الرحمۃ والرضوان میں ایک اجلاس، مشاورتی اجلاس بضمن عظمت قرآن و ختم نبوت کانفرنس الحمدللہ آج منعقد ہوا۔ عظمت قرآن و ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ 17 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد ابراہیم درگاہ گنج شہیدہ کے سامنے روڈ پر انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا، جس میں مقامی علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ مولانا شاہ محمد احمد نقشبندی جنیدی صاحب مدد اللہ العالی بحیثیت مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ شرکت فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ مولانا سید عبدالمعز حسینی قادری رضوی شرفی صاحب مدد اللہ العالی کا خطاب ہوگا۔ اس اخیر کی بھی چند گزارشات پیش کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ تنظیم ائمہ اہل سنت آصف نگر جھرہ کے تمام علماء اور ائمہ، جن میں مولانا شاہ محمد مہتاب چشتی کربلائی صاحب، مولانا صوفی غوث قادری صاحب، مولانا شیخ عامر شرفی صاحب، اور مولانا مفتی سید عمران صاحب، مولانا اسحاق اسراری صاحب، مولانا عبدالجلیل اشرفی صاحب، مولانا ارباز چشتی صاحب کے الحمدللہ الگ الگ عنوانات پر اور وقت کے اعتبار سے جو عنوانات ضروری ہیں ان عنوانات پر انشاءاللہ خطابات ہوں گے، اور آخر میں خصوصی خطاب مولانا شاہ محمد احمد نقشبندی جنیدی صاحب مدد اللہ العالی فرمائیں گے۔ اس کے بعد طلباء کے اندر انشاءاللہ ان کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہوگا، جو مدرسہ یہاں چلتا ہے، جس کے تحت یہ جلسہ انشاءاللہ منعقد ہونے والا ہے۔ درگاہ مدرسہ گنج شہیداں دارالعلوم گنج شہیداں جس کا نام ہے، اس کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہوگا، اور ان طلباء میں جو امتحانات میں پاس ہوئے ہیں انشاءاللہ انعامات کی تقسیم بھی عمل میں آئے گی۔ میں عامت المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ جوق در جوق کثیر تعداد میں شرکت فرما کر استفادہ فرمائیں، اور اس تمام جلسے کی جو ذمہ داریاں ہیں یہاں کی انتظامی کمیٹی، اس مسجد کے صدر اور بالخصوص مولانا منصور اشرفی صاحب مدد اللہ علی انشاءاللہ اپنی نگرانی میں پورے فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایتی ریسلنگ اور پنکریشن کی 11ویں قومی چیمپئن شپ 2024 ماس ریسلنگ کا آغاز 1 سے 4 فروری 2024 تک حیدرآباد میں ہوا۔ ڈاکٹر سمن تلوار بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ اداکار AITWPF کے صدر عمر مختر تمبلٹ AITWPF ڈاکٹر وینکٹیشور ریڈی جنرل فرقے کے صدر MA حفیظ نے میڈیا کانفرنس سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ ہر بچے کو اپنی صحت کے لیے ہر کھیل میں حصہ لینا چاہیے، اس سے ان میں دلچسپی بڑھے گی، تبھی وہ سپورٹس پرسن بنیں گے۔ ڈاکٹر سمن تلوار نے کہا کہ میں ایک کرتا کھلاڑی ہوں، جب تک میں فلم انڈسٹری میں شامل نہیں ہوا میں نے مختلف سطحوں کے لیے کھیلا۔ یہ مقابلہ LB انڈور اسٹیڈیم میں 2 سے 4 فروری 2024 تک منعقد ہوگا۔ rank in the world.
in mass wrestling. Hello sir, welcome to all. So February 2nd, 3rd, 4th LB स्टेडियम में एक बहुत बड़ा रेसलिंग कंपटीशन हो रहा है. इट्स कॉल्ड AITPWF. उसमें बेल्ट रेसलिंग, मास रेसलिंग, आइश बहुत फोकस दे रहा है. रेसलिंग में सब लोग समझते हैं कि जस्ट होल्डिंग, throwing and choking, but there is a lot of difference. Tank creation is a very ancient art and it is very very popular. तो ये जो मैं अभी बोला, ये जो 4 स्टाइल्स है, ये 2nd, 3rd, 4th LB स्टेडियम में हो रहा है. एंड ऑल रिप्यूटेड मास्टर्स, बहुत सीनियर मास्टर्स आ रहे हैं. और इस प्रोग्राम को आप सब लोग सक्सेस करना. प्लीज कम. रेसलिंग इज एन एंशिएंट आर्ट, बहुत पुराना आर्ट है. तो हमारा भारत देश में बहुत चैंपियंस है, वो गॉन अब्रॉड, इंटरनेशनल लेवल में जाके बहुत अवार्ड्स लेके आए. तो कल का प्रोग्राम जो एलबी स्टेडियम में इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मैच, नॉट ओनली फॉर मैन, ऑल्सो फॉर वुमेन. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेडीज, गर्ल्स, प्लीज कम एंड वॉच द रेसलिंग. इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू यू. आपको भी बहुत यूज होगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेंटली फिट रहेंगे. सो प्लीज कम एंड मेक दिस फंक्शन ए ग्रैंड सक्सेस. इससे वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सी ऑल स्टाइल्स. मैं भी जो बोला, डिफरेंट स्टाइल्स है. रेसलिंग इज नॉट ओनली वन स्टाइल. तो आप अगर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें फर्क क्या है, तो क्या है. So please come tomorrow and make this function a grand success. Don't forget, tomorrow, that is February 2nd, 3rd and 4th at LB Stadium. Please come. Thank you. Jai Hind. एपी स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन और अचंता हल्का इंतखाब के मुबस्सिर मेधापति शर्मिला रेड्डी ने तीसरे दिन अचंता हल्के में हजारों डोकरा चैलमों की YSR हिमायत की तकरीबात में शिरकत की है. अचंता हल्के मशरकी पालम YSR पार्टी ऑफिस से साबिक वज़रा मगरबी गोदावरी जिले सदर अचंता हल्के MLA चेरुकोडा रंगनाथ राजू ने हजारों मंडलों की क़ियादत में ड्वाकरा चेलम्मा YSR की हिमायत की तकरीबात में शिरकत की है. एपी स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन और अचंता हल्के के मुबस्सिरीन इस मौके पर मौजूद थे. टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने कहा है कि नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए कैंटीन कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे. टीडीपी के यूथ लीडर व ज्वाइंट श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने कैंटीन का 288वें दिन भी जारी रखा. इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 288वें दिन के नाम से कैंटीन का एहतमाम करते हुए शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया. बल्दिया कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के साथ जुबली हिल्स इलाके में ट्रैफिक के मसले पर काबू पाने के लिए दौरा किया. कमिश्नर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो जुबली हिल्स रोड नंबर 45 और 36 के चेक पोस्ट इलाकों का दौरा करते हुए मुआयना करें और ट्रैफिक के मसले पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम करें. हुकाम को मशवरा दिया गया कि जहां भी जरूरत हो फ्लाई ओवर और ग्रिड सेपरेटर्स लेने का मंसूबा तैयार करें. कमिश्नर ने इंकशाफ किया है कि पुलिस और GHMC के ओहदेदारों की तालमेल से ट्रैफिक मसले को हल करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया जाएगा और हुकूमत को रिपोर्ट किया जाएगा.
डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद होते श्रीलता शोभन रेड्डी ने सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने सदर बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट मोते शोभन रेड्डी के साथ तानाका डिवीजन हनुमान नगर में सीसी रोड के कामों का आगाज किया, जिसके बाद डिप्टी मेयर ने ठेकेदारों को हिदायत दी कि वो मियार को बरकरार रखें। हनुमान नगर कॉलोनी के मकीनों और बीआरएस पार्टी के कायदीन और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी वजीर आपाशी खुराक और शहरी सप्लाईज ने कानून इंसाफ कौंसिल का दौरा किया है और नए हलफ लेने वाले एमएलसी महेश गौड़ और बालमूर वेंकट रेड्डी को मुबारकबाद दी। नारा भुवनेश्वरी की कारकुन खानदान से ताज़ियत। सरगर्म कारकुन दगुमती वेंकटेश्वरुलू चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त करने में नाकाम रहे और दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। भुवनेश्वरी जिन्होंने वेंकटेश्वरुलू के पोर्ट्रेट को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। भुवनेश्वरी ने वेंकटेश्वरुलू की बीवी और खानदान के अफराद से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली व हौसला दिया और 3 लाख रुपए का चेक देकर माली मदद फराहम की। नारा लोकेश और अहले खाना ने श्री भरमांबिका मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर का दौरा किया। लोकेश और खानदान के अफराद ने वहां पर खुसूसी पूजा में भी शिरकत की। नारा भुवनेश्वरी को नहज गेवाली प्रोग्राम को जबरदस्त रद्दमल मिला है। ख्वातीन भुवनेश्वरी के साथ इजहार यकजहती के लिए आ रही हैं, सच की जीत होनी चाहिए कहा। और ख्वातीन जो बाबू सीएम चाहती हैं, भुवनेश्वरी उन ख्वातीन को गर्मजोशी से खुशामदीद कहती हैं जो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आई थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।